जब मनुष्य इस तरह से डट करके उस काम में लग जाता है, जुट जाता है, फिर ईश्वर उसकी हर तरह से इतनी अच्छी से उसकी सहायता करता है कि सारी की सारी बाधाएं अवसर बन जाती है। फिर बाधाएं न रहकर अवसर। देखो, पत्थर बाधा दिख रही थी सब लोगों को, सब बुरा भला कह रहे थे, पर किसी को इतना नहीं सोचा कि भाई इसको हटा दें, बीच में दूसरे लोगों को सुविधा हो जाएगी, बीच में से हटा दें ना। किसी ने नहीं हटाया। जिसने पुरुषार्थ करके हटाया उसको पुरस्कार मिल गया ना। तो इस तरह से हमारे जीवन में भी जो बाधाएं, छोटी या बड़ी, देखो छोटी बाधाएं भी आएंगी, बड़ी बड़ी बाधाएं भी आएंगी, पर हमें क्या सिखाया जा रहा है कि न छोटी बाधा से डरना, न बड़ी बाधा से, सबका डटकर मुकाबला करना। यह जीवन है ही, इसीलिए इस जीवन से कभी घबराना नहीं, निष्ठा पूर्वक। ईश्वर ने कितनी शक्ति दी है। जो आलस्य होता है ना, आलस्य जीवन को पता है इतना, सबसे मनुष्य का सबसे अधिक शत्रु है वो आलस्य है। आलस्य से क्या हो जाता है, धीरे धीरे जो मनुष्य के अंदर साहस, जो क्षमता होती है ना, ईश्वर ने मनुष्य के मन के अंदर, शरीर के अंदर खूब सारी शक्ति भरी होती है, सारे कामों को करने की, सारी बाधाओं को हटाने की शक्ति भरी होती है, साहस भरा होता है। पर जब व्यक्ति आलस्यवश वो बाधाओं को हटाना नहीं चाहता, श्रम नहीं करता, फिर वो आलस्य पता है क्या करता है, उसके अंदर जो भी क्षमताएं हैं ना, जो शक्ति है ना, वो उसकी क्षमता और शक्ति धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। उसके अंदर फिर जरा भी साहस नहीं रहता है, वो एकदम से निढाल, हताश, निराश हो जाता है। वो मन में क्या सोच रहे, नहीं मुझसे ये नहीं होगा, ये लोग मुझे करने ही नहीं देंगे, मैं कितना भी करूँ ये लोग मुझे परेशानी करेंगे, मेरे रास्ते में रोड़े ही डालेंगे, मुझे नहीं करने देंगे। फिर वो इस तरह से निराशवादी हो जाता है। तो हमें ये सिखाया जा रहा है, नहीं, निराश नहीं होना। ये आलस्य यम का जो दूत है, शत्रु हमारा, मनुष्य का सबसे अधिक शत्रु आलस्य। ये मनुष्य का हर तरह से जो उन्नति में रोड़ा डालता है, मनुष्य अपनी उन्नति को रोक देता है। मनुष्य की उन्नति बाधित होती है, लोगों से होती है, सही बात है, कुछ लोग रोड़ा भी डालते हैं, पर अधिक बाधा उसका आलस्य डालता है। वो उसको समझ नहीं आता कि मेरा आलस्य ही मुझे बाधित कर रहा है। इसीलिए कभी भी इस जीवन में बाधित आलस्य को न होने देना। और दूसरी क्या बात बताई, यह जो मनुष्य का जीवन है वह क्षण भंगुर है। तो क्षण भंगुर जीवन में हमें क्या करना है, जब तक हमारे इस शरीर में शक्ति है, इंद्रियों में शक्ति है, जब तक बुढ़ापा नहीं आया, सारी इंद्रियां सामर्थ्यवान है, तब तक हमें अपने आत्म कल्याण के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। महात्मा विदुर जी बताते हैं वैराग्य शतक में कि अगर जब तक आपके शरीर में शक्ति है और बुढ़ापा नहीं आया और आपकी आयु क्षीण नहीं हुई, अभी आयु भी बाकी है, तब तक जो बुद्धिमान लोग हैं वो आत्म कल्याण के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं और अपने आत्मा की उन्नति करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अभीष्ट, ये जो पुरुषार्थ है वो अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करवाता है, ये फल है। तो इसीलिए कभी, और फिर आगे एक पंक्ति में पता है, लास्ट पद में क्या बताया कि घर में आग लग जाने से, फिर कुआं खोदने से क्या फायदा। जब अंतिम समय आ गया, बुढ़ापा आ गया, शरीर में शक्ति रही नहीं कोई भी, और ये जो आपकी आयु है वो घटती जा रही है, अब आयु तो कम होती जा रही है, और अब आप सोचोगे कि मैं कुछ काम करूं, तो जब आग लग जाए घर में और तब आप कुआं खोदने बैठ जाओ, अब आप बताओ अपने भवन को आग से बचा पाओगे? नहीं बचा पाओगे। उसी प्रकार यह जो हमारा जीवन क्षण भंगुर, तो उसका अनिश्चितता, मृत्यु का, वृद्धावस्था का, रोगों का, यह हमेशा आक्रमण हमारे ऊपर होता रहता है ना। आप देखो जब हमारे शरीर पर वृद्धावस्था कैसी होती है,
जब देखो, जब वृद्धावस्था में चारों ओर से व्यक्ति रोगों से घिर जाता है ना, और फिर ये जो रात और दिन होते रहते हैं, उसमें समय निकलता जाता है, समय निकलता जाता है, तो समय रात और दिन से के साथ क्या होता है, हमारी आयु भी घटती जाती है, आयु कम होती जाती है। तो फिर भी मनुष्य इस इतनी भयावह चीज़ों को, इतनी भयावह बातों से डरता नहीं कि कल मेरे जीवन में वृद्धावस्था, अभी देखो बचपन था, हम बच्चे थे ना, जैसे बालक है, हमारा भी बचपन था, कैसे यूं चुटकी में बचपन समाप्त हो गया, कैसे युवा अवस्था आई, युवा अवस्था यूं ढल गई और प्रौढ़ अवस्था आई। अब प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था, उसमें कुछ ज्यादा देर नहीं है। प्रौढ़ अवस्था आ गई तो ये जो वृद्धावस्था है वो शेरनी की तरह हमारे समक्ष हमको धमकाते हुए, वृद्धावस्था खड़ी है, बुढ़ापा खड़ा ही है धमकाता हुआ, बस मैं अभी आया, यूं चुटकी से आया। और जब वृद्धावस्था आई तो हम देखते हैं फिर तो जैसे शत्रु क्या करता है, चारों ओर से आक्रमण करता है ना, वैसे ही वृद्धावस्था में सारे रोग चारों ओर से शरीर को घेर लेते हैं। इधर धारण होते हैं, हमारे अंदर सामान्य सा ज्ञान होता है, और कई बार तो सामान्य सा ज्ञान भी नहीं। कैसा ज्ञान के देखिए 4 प्रकार होते हैं। प्रथम होता है अभावात्मक ज्ञान। अभावात्मक अर्थात वस्तु है, वस्तु का अस्तित्व तो है, पर फिर भी उसके अस्तित्व को न मानना, स्वीकार नहीं करना। जैसे कुछ लोग हैं जो ईश्वर की सत्ता है, उसका अस्तित्व है, पर फिर भी कुछ लोग हैं ना, वो बोलते हैं ना कहाँ है ईश्वर, हम नहीं मानते ईश्वर को। नास्तिक लोग ईश्वर को नहीं मानते, तो उसको क्या कहते हैं, अभावात्मक ज्ञान। फिर दूसरा होता है संशयात्मक ज्ञान, अर्थात 2 प्रकार का ज्ञान। वस्तु जैसे ईश्वर निराकार है कि साकार है, फिर ईश्वर अवतार लेता है कि नहीं लेता, फिर ईश्वर दयालु न्यायकारी है कि नहीं है, संशय रहता है कि नहीं है, संशयात्मक, इसको कहते हैं संशयात्मक ज्ञान। और दूसरा होता है भ्रमात्मक ज्ञान, भ्रम उत्पन्न हो। जैसे जो वस्तु है, जो उसका सही ज्ञान है, उसको सही ज्ञान को न समझ के मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान। जैसे ईश्वर, तो ईश्वर कण कण में है, सर्वव्यापक है, अंदर है, बाहर है, हर जगह है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, ईश्वर तो 7वें आसमान में, कोई बोलता है गोलोक में, कोई बोलता है परम धाम में, आदि आदि लोगों की मान्यता है, अलग अलग है, वो ऐसा नहीं मानते। तो इसको क्या कहते हैं, भ्रमात्मक, भ्रम उत्पन्न होता है। कोई लोग वो मानते हैं मूर्ति में ईश्वर है, बस बाकी सारे दुनिया में जाके जो अपराध करने हैं करो। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई थोड़ी देख रहा है, ईश्वर थोड़ी है वहाँ, उन्होंने खाली मूर्ति में ईश्वर को जाना। तो ये भ्रमात्मक ज्ञान। तो भ्रमात्मक ज्ञान से भी हानि है, संशयात्मक से भी हानि है, और जो अभावात्मक ज्ञान उससे भी ज्ञान। अब चौथा ज्ञान है निर्णयात्मक ज्ञान। जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही यथार्थ सही स्वरूप में जानना। जैसे ईश्वर, वो जैसा है, उसका जैसा गुण, कर्म, स्वभाव, उसका जैसा असली स्वरूप है, सही स्वरूप है, उसी सही स्वरूप में उसको जानना, मानना, उसको स्वीकार करना और उसके अनुरूप कार्य करना, तब इसको कहते हैं निर्णयात्मक ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान। तो निश्चयात्मक ज्ञान, निर्णयात्मक जो ज्ञान होता है, वो विकास, हमारी बुद्धि का विकास होता है, और मिथ्या ज्ञान से केवल हानि होती है। मिथ्या ज्ञान से अविद्या बढ़ती है, और अविद्या से अधर्म बढ़ता है, अन्याय, आप देखना, छल, कपट, असत्य, ये सब सारे अपराध अज्ञान, मिथ्या ज्ञान की वजह से। अज्ञान बोलो, मिथ्या ज्ञान बोलो, तो इसकी वजह से। तो निर्णयात्मक ज्ञान, अब निर्णयात्मक ज्ञान क्या करता है, सुख की प्राप्ति करवाता है। तो सुख कहाँ है? जहाँ शांति है वहाँ सुख है। तो शांति कहाँ है?
जहाँ परस्पर आपस में प्रेम है वहाँ शांति है। आपस में परस्पर प्रेम कहाँ है? जहाँ विश्वास है, एक दूसरे के प्रति विश्वास है, तब तो प्रेम उत्पन्न होता है। और विश्वास कहाँ है? जहाँ यथार्थ ज्ञान, जो वस्तु जैसी है, सत्य यथार्थ ज्ञान है, वहाँ ये सारी बातें जो अभी हमने क्रमतः सुनी, तब वहाँ सुख की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ज्ञान क्या करता है? हमें सुख की प्राप्ति करवाता है। और अभी हमने अगले सत्र में क्या समझा था? ऋग्वेद के मंत्र के माध्यम से, एक अन्य ऋग्वेद का मंत्र किया था ना, उसके माध्यम से हमने क्या समझा था कि यह जो सरस्वती देवी है, वो नारी को सरस्वती का संबोधन किया गया। जो नारी है वो सरस्वती का स्वरूप है, उसको सरस्वती का स्वरूप माना गया। अब आप बताएं, नारी को सरस्वती देवी कहा गया क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान है। वो ज्ञान का विकास स्वयं भी करती है और दूसरों के भी ज्ञान का विकास कराती है। और ज्ञान से क्या लाभ है? अगर नारी गृहस्थ आश्रम में अभी हम देखें, जो पत्नियां सुलझी हुई है, निर्णयात्मक, निश्चयात्मक, शुद्ध ज्ञान है, विवेक है उसके पास, तो उसका पति कितना भी उल्टे मार्ग पे भी अगर चल रहा है, तो उसके अंदर वो शक्ति है कि वो उसको सही मार्ग पर ला सकती है। तो ऐसे हमारा इतिहास, ऐसी अनेक जो नारियां हैं, उसका उदाहरण इतिहास में है, जिन नारियों ने अपने पतियों को सही मार्ग पर लाए और उनका इतना अच्छे से जो इतिहास में उनका स्तर, उसका स्थान अभी भी बना हुआ है। तो जो मेवाड़ के